एक गांव में एक घमंडी लड़की रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। उसका मानना था कि उसकी सुंदरता ही उसे सबसे अलग बनाती है। वह अपने गांव में सभी को अपने से नीचा समझती थी और कभी-कभी दूसरों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सुमन ने सोचा कि वह साधु को अपनी सुंदरता दिखाएगी और अन्य लड़कियों का मजाक बनाएगी। उसने साधु के पास जाकर कहा, बाबा देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ। क्या आप जानते हैं कि सुंदरता ही सबसे बड़ी ताकत है? साधु बाबा ने मुस्कुराकर सुमन को देखा और कहा, बेटा सुंदरता केवल एक बाहरी आवरण, असली खूबसूरती उस आत्मा की होती है जो दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र होती है। सुमन ने अनसुना कर दिया और सोचा कि बाबा की बातें उसकी सुंदरता की तुलना में महत्वहीन है। कुछ दिन बाद सुमन के गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वह सबसे सुंदर लड़की बनने का दावा कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, गांव की अन्य लड़कियां भी तैयारी करने लगी। एक दिन सुमन ने उन सभी लड़कियों का मजाक उड़ाया, कहा, तुम सब कभी मेरी तरह सुंदर नहीं बन सकती। प्रतियोगिता के दिन जजों ने सभी लड़कियों की सुंदरता के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और दयालुता का भी मूल्यांकन किया। जब सुमन की बारी आई तो जज ने उसकी घमंड को तुरंत पहचान लिया, जबकि अन्य लड़कियों ने सहयोग, दोस्ती और विनम्रता का प्रदर्शन किया। परिणाम घोषित होते ही सुमन हैरान रह गई जब उसे पहला पुरस्कार नहीं मिला। जो लड़की जीती थी वह गांव की एक साधारण सी बहुत दयालु लड़की थी। उसने सुमन को अपने साथ एक मंच पर बुलाया और कहा, सुमन सुंदरता महत्वपूर्ण है, लेकिन दयालुता और विनम्रता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने समझ लिया कि असली सुंदरता उस दिल में होती है जो दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखता है। इससे सुमन ने न केवल अपने व्यक्तित्व जीवन में बदलाव लाया, बल्कि गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता स्थापित किया। इस प्रकार सुमन ने अपने घमंड को छोड़कर दयालुता और विनम्रता की राह अपनाई।